प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले समास पढ़े थे। समास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, समास की क्या डेफिनेशन होती है, क्या एग्जाम्पल होते थे, आज किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, इस सब पे हमने विधिवत डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्रत्यय पढ़ा। प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय हमने पढ़ा यह भी आपको बता दिया। मैंने बताया कि प्रत्यय जो होता है वो किसी वाक्य शब्द या धातु के पीछे लगता है और उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द या धातु के आगे लगता है। तो प्रत्यय में हमने कत्वा प्रत्यय पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कत प्रत्यय। कत प्रत्यय क्या होता है, किस प्रकार शब्द में लगता है और कत प्रत्यय लगने के बाद शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इस पे हम विधिवत तरीके से आज चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में भी अलग अलग जो शब्द होते हैं वे परिवर्तन हो जाते हैं। आइए आज हम जानेंगे कत प्रत्यय। ठीक है, कत प्रत्यय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कत प्रत्यय जैसे किसी शब्द में लगा हो तो हम कैसे पहचाने कि इसमें कत प्रत्यय है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, कोई भी शब्द अगर दिया हो और उस शब्द में 4 विकल्प होते हैं यानी 4 ऑप्शन होते हैं और हर एक ऑप्शन को आपको देखकर बताना होगा कि किस ऑप्शन में कत प्रत्यय लगा है तथा किस में नहीं है। इन सब के बारे में आज हम विधिवत अच्छे तरीके से यह पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो हमारी प्रत्यय की पढ़ा होंगे तो उसमें हमने अच्छे तरीके से बताया था कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किस प्रकार शब्दों के में जुड़ता है, किस प्रकार धातुओं में जुड़ता है, यह हमने पहली वीडियो में बता दिए थे। उसके बाद हमने जब कत्वा प्रत्यय पढ़ा तो उसमें भी कत्वा प्रत्यय के जितने भी एग्जाम्पल थे उसको बता दिए। उसके बाद हमने लेप प्रत्यय पढ़ा था। लेप प्रत्यय क्या होता था, लेप प्रत्यय ऐसा होता था किसी धातु में पहले उपसर्ग जुड़ा होता था, उसके बाद लेप प्रत्यय जुड़ता था तो उसके बाद वह शब्द बनता था, वह लेप प्रत्यय होता था। आज हम लोग पढ़ेंगे कत प्रत्यय। ठीक है, आइए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं कत प्रत्यय क्या होता है। देखिए, कत प्रत्यय जैसे ये क है, मतलब क ए वाला का, आधा क और त। ठीक है, तो कत प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, पहले डिफिनेशन आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो हमारा कत प्रत्यय होता है वह धातु से जुड़कर भूतकाल के अर्थ में, ठीक है, जैसे जो कत प्रत्यय है वह धातुओं से जुड़कर भूतकाल अर्थ में विशेषण पद बनाते हैं। विशेषण शब्द हमने जब कर्मधारय समास पढ़ा रहे थे तो विशेषण और विशेष पे विधिवत चर्चा किए थे। विशेषण ऐसा शब्द होता है जो शब्द की विशेषता बतलाता था तथा जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय काली है तो काली क्या है, विशेषण शब्द है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए कि कत प्रत्यय जब जुड़ता है तो भूतकाल में जो हमारा भूतकाल का अर्थ होता है उसमें विशेषण पद बनाते हैं और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कर्मवाच्य में किया जाता है। जो क्रिया होती है वो हमारा कर्तवाच्य तथा कर्मवाच्य 2 प्रकार की होती है। यह जो कत प्रत्यय होता है वो भूतकाल में विशेषण के रूप में जुड़ता है तथा उसको यह कर्मवाच्य क्रिया में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे यहाँ भू है, भू हमारा धातु है, ठीक है, यानी हमारा धातु है, जी धातु है, शुरू है, क्री गम, गम मतलब जाना होता है, यानी गम हमारा जो धातु है। इन सभी धातुओं में, ये जो धातुएं हैं, इन सभी धातुओं में जब हम कत प्रत्यय जोड़ते हैं पीछे की तरफ, यानी कि अगर उपसर्ग जोड़ते हैं तो आगे की तरफ जुड़ता, लेकिन हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो पीछे की तरफ जुड़ता है। ठीक है, तो यह जो धातु है इसमें जब हम कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए यह जो प्रत्यय होता है वह पुल्लिंग के लिए ऐसा शब्द बनता है, यह पुल्लिंग के लिए है तथा यह स्त्रीलिंग के लिए है। ठीक है, और यह जो है हमारा नपुंसक लिंग के लिए है। ठीक है, जैसे भू धातु में अगर हम कट प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग के लिए क्या होगा, भूत होगा, तथा स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, भूता होगा, तथा नपुंसक लिंग के लिए क्या होगा, भूतम होगा। आप लोग ता, जैसे भूता, भूत, भूता, भूतम, नितः, निता, नितम, यानी पहले तह, तह, तम कैसे जुड़ता है। जैसे कत्वा प्रत्यय जब जुड़ता है तो कत्वा प्रत्यय में जैसे भू में जुड़ता था तो भू प्लस कत्वा बराबर भूत्वा हो जाता था। ठीक है, उसी प्रकार जब लेप प्रत्यय जोड़ते थे, लेप प्रत्यय में पहले उपसर्ग जोड़ते थे, उसके बाद प्रत्यय जोड़ते, उसके बाद धातु जोड़ते थे, उसके बाद हम लेप प्रत्यय जोड़ते थे तो उसमें अंतिम शब्द जो हमारा बनता था वह यह आता था। जैसे विधन, ज्ञा धन, लेप बराबर विज्ञा, ऐसा शब्द हमने लेप प्रत्यय पढ़ा था। और इस प्रत्यय में जब हम जैसे भू धातु में अगर कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह पुल्लिंग के लिए भूता होगा तथा स्त्रीलिंग के लिए भूता होगा तथा नपुंसक लिंग के लिए भूतम होगा। उसी प्रकार जब हम नि धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें निता, निता, नितम, यानी आप
ट्रिक समझिए कि जब कथ प्रत्यय जुड़ता है तो जब पुल्लिंग में जुड़ता है तो तह के रूप में होता है। किसके रूप में? जैसे तह के रूप में कोई शब्द है तो उसके लास्ट में तह होगा पुल्लिंग के लिए, तथा स्त्रीलिंग के लिए ता होगा, तथा नपुंसक के लिए तम होगा। ऐसा हुआ कि यह ट्रिक है। कोई भी, जैसे यह हमारा तह ता तम कथ प्रत्यय का ट्रिक है, तह ता तम। यानी अगर कोई भी धातु है, कोई भी धातु, जैसे पठ है तो पठ, पठता, पठता, पठतम ऐसा जुड़ेगा। यानी पुल्लिंग के लिए अंत में तह, तथा स्त्रीलिंग के लिए ता, तथा नपुंसक के लिए तम, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें कथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे हम देखेंगे श्रुधन कथ, यहाँ श्रु जो है हमारा, यह श्रु जो है यह धातु है, लेकिन जब इस धातु में हम कथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रु धन कथ बराबर क्या होगा? श्रुता। श्रुधन कथ बराबर सूत्र, और श्रुधन कथ बराबर स्त्रीलिंग के लिए होगा श्रुता, तथा श्रुधन कथ बराबर नपुंसक के लिए श्रुतम। आप देखेंगे कि यहाँ पुल्लिंग के लिए तह, तथा स्त्रीलिंग के लिए ता, तथा नपुंसक के लिए तम। हमने यहाँ बताया कि पुल्लिंग के लिए तह, तथा स्त्रीलिंग के लिए ता, तथा नपुंसक लिंग के लिए तम। ऐसा शब्द आपको हर जगह दिखाई देगा। तह ता तम, तह ता तम, तह ता तम, तह ता तम। ठीक है। आप देखेंगे कोई भी धातु है अगर उसमें कथ प्रत्यय पी से जुड़ रहा है तो पुल्लिंग के लिए हमेशा तह, तथा स्त्रीलिंग के लिए ता, तथा नपुंसक लिंग के लिए तह होगा। जैसे तह ता तम, तह ता तम, या तह ता तम, या तह ता तम। यानी जैसे कोई भी धातु है आप लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा अपवाद सभी में पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ हम बता सकते हैं कि 95% श्योर है कि हमेशा आपको तह ता तम दिखेगा। 5% जैसे कोई भी धातु ऐसी होती है जो परमेशपदी या आत्मनेपदी में जब मिलकर बन जाती है तो उन लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, वही आपको जानना है। बाकी तो आप समझ जाएंगे कि अगर तह ता तम दिख रहा है तो हमारा कथ प्रत्यय है। ठीक है, आइए देखते हैं और उदाहरण। जैसे हमारा गम धातु है, गम मतलब जाना, गम जैसे आपने धातु पढ़ा होगा गच्छत गच्छता गच्छन, गच्छस गच्छत गच्छत, गच्छाम गच्छाओ गच्छामा। उसी प्रकार गम जो धातु है हमारा, गम में जब कथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो गतः गतः गतम। ठीक उसी प्रकार पा में कथ जोड़ेंगे तो पिता पिता पितम, तथा अस्था अस्था में जब कथ प्रत्यय जोड़ेंगे स्थिता स्थिता स्थितम। उसी प्रकार दा में जब कथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग के लिए दंता, स्त्रीलिंग के लिए दंता, तथा नपुंसक लिंग के लिए दंतम। उसी प्रकार ज्ञा धातु में जब कथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ज्ञाता ज्ञाता ज्ञातम। यानी यह जो हमारी साड़ी है यह पुल्लिंग लिंग के लिए दर्शाता है, स्त्रीलिंग के लिए दर्शाती है, तथा ये वाली जो है यह नपुंसक के लिए, यानी नपुंसक के लिंग में हमेशा तम जुड़ा रहेगा, और स्त्रीलिंग के लिए ता, तथा पुल्लिंग के लिए तम। उसी प्रकार हम देखेंगे जब खाद धातु में कथ प्रत्यय जोड़ते हैं तो खादत खादता खादतम होगा। उसी प्रकार कथ में कथ प्रत्यय जब जुड़ता है तो कथिता कथिता कथितम। उसी प्रकार जोल में जब कथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ज्वलित ज्वलिता ज्वलितम, तथा शिक्ष में जब कथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो शिक्षिता शिक्षिता शिक्षितम। हमने जब प्रत्यय की शुरुआत की थी, जब प्रत्यय हमने बताया था कि प्रत्यय विधिते प्रत्यय, यानी जो हमारा प्रत्यय होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक कृत प्रत्यय जिसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, एक तद्धित प्रत्यय तथा एक स्त्री प्रत्यय। कथ प्रत्यय में हमने कत्वा लेप तथा कथ प्रत्यय पढ़ लिया। उसी प्रकार हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय में हमारे ज्यादा नहीं 2-4 जो प्रत्यय है अधिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे टाप प्रत्यय, डीप प्रत्यय, डाक प्रत्यय, इस प्रकार जो प्रत्यय स्त्रीलिंग में है हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। आज हम आप बता दें आपको, आज कथ प्रत्यय पढ़े हैं। आप लोगों को जहां भी कंफ्यूजन लगे जरूर बताइएगा। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए ध्यान पूर्वक, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। और कहीं भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो अभी बताइए, ठीक है। अगर वीडियो या पढ़ाने में कोई भी समस्या आपको महसूस हो रही है समझने में तो आप वहाँ भी बताइए, मैं अपने कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करूंगा। जो भी कमियां शेष बची रहेगी, जैसे कथ प्रत्यय हमारा क्या होता है, कथ प्रत्यय ऐसा होता है जो भूतकाल में विशेषण के रूप में जुड़ता है, तथा यह जो होता है कथ प्रत्यय कर्मवाची क्रिया के रूप में अर्थ प्रकट